अ, दीदी जहाँ एक पैराग्राफ ऊपर से बोल दे, जो बीच में थोड़ा गड़बड़ हुआ था वहां से, हाँ बोलिए। है ना? हाँ। हम्म। लक्षण और लक्षणाभास न समझने के कारण ही हम दुखी हो रहे हैं। पाप क्रोध कषाय आश्रव बंध तत्व हैं। हम उन्हें अपने जीव का लक्षण मानकर दुखी होते हैं, बल्कि जीव का लक्षण तो जानना देखना है। पूजा, सामायिक स्वाध्याय आदि धार्मिक क्रियाओं से सुख की प्राप्ति होगी, यह असंभव लक्षणाभास है, क्योंकि इन क्रियाओं से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इन क्रियाओं के करते समय कभी जीव को शांति मिल सकती है, कभी कर्म अर्थात कभी कर्मों की निर्जरा हो सकती है, और कभी कभी बंद हो सकता है। तो यह भी अव्याप्ति दोष सहित है। सुख की प्राप्ति तो जीव को स्वाश्रय से ही होगी। जीव का लक्षण तो उपयोग है, चैतन्य परिणाम है। यह अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित है। हम सभी को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो सम्यक दर्शन का लक्षण भी समझना आवश्यक है। जीवादि सात तत्वों को का श्रद्धान पना ही सम्यक दर्शन है। यह अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित है। कभी कोई यह भी कह सकता है कि मुझे तो सात तत्वों को जानते नहीं है, तो आपा पर का सात तत्वों का श्रद्धान से अव्याप्ति दोष आना चाहिए। पर वो भले ही तिर्यंच, सम्यक दृष्टि तिर्यंच नाम नहीं जानते हो, परंतु उनमें श्रद्धान होता है, आपा पर का श्रद्धान होता है, यथार्थ श्रद्धान होता है, इसलिए इसमें अव्याप्ति दोष नहीं आएगा। साथ ही एक कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि मिथ्या दृष्टि को भी तत्वात का श्रद्धान होता है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये अतिव्याप्ति दोष युक्त है। पर नहीं, कि वो जहां पर ये कहा गया है वह नाम निक्षेप के आधार पर कहा गया है कि सात तत्वों का श्रद्धान मिथ्या दृष्टि को भी होता है, इसलिए ये अतिव्याप्ति दोष से रहित है। और सम्यक दर्शन सात तत्वों के सिद्धांत ही होगा, इसलिए दोष, असंभव लक्षणाभास का तो पूर्णतः परिहार होता है। इस प्रकार हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें हम सभी लोग, और लक्षणाभास का यथार्थ ज्ञान करके सुख की प्राप्ति करें, ऐसी भावना। जय जिनेन्द्र। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। आ, इसमें एक बात विशेष ध्यान में रखने योग्य है कि जीव क्रिया कर ही नहीं सकता। जीव तो ज्ञाता है, कर ही नहीं सकता पुद्गल की क्रिया। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि क्रिया करे और क्रिया में कभी तो आश्रव हो जाए, कभी बंद हो जाए और कभी निर्जरा हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। जिस चीज से बंद हो, आश्रय हो, उसी से निर्जरा हो जाए, ये तो कभी तीन काल में संभव ही नहीं। और क्रिया करना, चलो क्रिया करना छोड़ो, लेकिन मैं क्रिया करता हूं ऐसी मान्यता से तो आश्रय और बंद ही होगा, निर्जरा तो हो ही नहीं सकती। काल में दीदी होता, मतलब उस काल, उस टाइम पीरियड में जब वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। कार्य तो कर सकते नहीं है। अब कार्य नहीं, करता हूं कार्य ऐसा जब मान्यता कार्य, है, वो तो बंध का हाँ, ही कारण है। वो आश्रय का ही नहीं, कारण, बंध का ही कारण है। लेकिन उस काल में अगर कुछ परिणाम अच्छे हो गए, उस काल में जब अपन वो क्रिया कर रहे हैं, परिणाम अगर शुद्ध हुए तो। हम्म। हाँ, वीतराग परिणाम रूप हो तो वो वीतराग परिणाम है निर्जरा के कारण। लेकिन वो जो परिणाम है क्रिया वाले, वह बिल्कुल भी निर्जरा के कारण नहीं, वह तो बंध और आश्रव के ही कारण है ना। थोड़ा सा ये ध्यान में रखिए। हम्म। चलिए, और लक्षण और लक्षणाभास से देखो यहाँ पर है ना, ऐसे तो दुनिया में कई उदाहरण हैं जो लक्षण अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित जो लक्षण है उसको बताने वाले बहुत सारे उदाहरण हैं। और अपन ने तो लिए भी है क्लास में उदाहरण बहुत सारे, केरी और नींबू का, और भी बेल के, गाय के, ऐसे बहुत सारे उदाहरण लिए। लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ जीव का लक्षण उपयोग है, केवल इसको सिद्ध करना। बाकी और कोई भी उद्देश्य नहीं है यहाँ पर। तो जीव का लक्षण उपयोग ही है, और ये लक्षण बताना सार्थक है।
ये यहाँ पर सिद्ध करना है ना। अब जैसे एक एक आया था इसमें, एक उदाहरण लिया था आपने कि गाय सफेद रंग का लक्षण कहना, गाय का लक्षण सफेद कहना, तो उसमें कौन सा दोष है? कि उसमें तो व्याप्ति भी दोष है और अतिव्याप्ति भी दोष है, दोनों ही दोष अतिव्याप्ति आएंगे। भी दोष है। इसलिए जब हम लक्षण को समझा रहे हैं तो हमें एक ही दोष वाले को मुख्य करना पड़ेगा, है ना। जैसे अव्याप्ति हम्म, यदि हमें समझाना है तो वह पूरी गायों में नहीं है, केवल कुछ गायों में ही है, तो वह अव्याप्ति दोष होगा। और अब देखो सफेद रंग तो अतिव्याप्ति भी हो रहा है ना, अतिव्याप्ति भी है। और अव्याप्ति भी है। तो ऐसा उदाहरण नहीं लेना है हमें। अव्याप्ति समझा रहे हैं हम, तो अव्याप्ति वाला ही उदाहरण जिसमें केवल अव्याप्ति ही दोष हो उसको समझाना है। और अतिव्याप्ति लेंगे तो हम अतिव्याप्ति जिसमें केवल अतिव्याप्ति दोष हो, केवल वही उदाहरण प्रस्तुत करें अपन, तो ज्यादा इजीली सबको समझ में आता है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा आपने फिर भी बहुत अच्छा डिटेल में आपने बोला है, बहुत बढ़िया आंचल जी। बहुत एक्टिव भी है, व्हाट्सएप पर भी पूरा अलग से पूरा मैटर बनाकर इन्होंने डाला। इंदौर से हैं आप? जी दीदी, जी दीदी, ये बहुत बुआ जी है मेरी, समतो बुआ जी। अच्छा, अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, तो हमने ये देख लिया कि लक्षण क्या है और लक्षणाभास क्या है। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, ये तीनों ही लक्षणाभास हैं। लक्षण जो इन दोषों से रहित हो, निर्दोष हो, उसे लक्षण कहते हैं। और जीव का लक्षण उपयोग है, उसमें न अतिव्याप्ति दोष है, न अव्याप्ति दोष है और न असंभव दोष है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी जीव उपयोग उपयोग लक्षण के बिना है ही नहीं, इसलिए वो असंभव दोष नहीं है। फिर जीव के अतिरिक्त और कहीं भी उपयोग लक्षण मिलता नहीं किसी भी द्रव्य में, तो इसलिए अतिव्याप्ति नहीं है। और कोई भी जीव उपयोग लक्षण के बिना का नहीं है, इसलिए उसमें अव्याप्ति दोष भी नहीं है। इसलिए इन तीनों दोषों से मुक्त होने के कारण जीव का लक्षण उपयोग कहना सार्थक है। तो अब जीव का लक्षण उपयोग है, तो इस उपयोग लक्षण वाले जीव के उपयोग के कितने भेद हैं? हाँ, ये किसका विषय है? जीव का लक्षण क्या है और उसके भेद कितने हैं? विमलेश जी बताने आ रही है, बड़ौत से हैं विमलेश जी। हाँ, विमलेश। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री उमा स्वामी जी विरचित तत्वार्थ नाम मोक्ष शास्त्र के द्वितीय अध्याय के विषय में भक्त गोष्ठी में मेरा विषय है जीव का लक्षण एक और मिनट, उपयोग। एक मिनट, एक मिनट विमलेश जी, कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ दीदी, कुछ हो गया? आपके यहाँ से व्हाइट बोर्ड चल गया है क्या? हाँ दीदी, अब बोलिए। अब ठीक है। हाँ दीदी, अब ठीक, दोबारा कर देती हम्म हूँ। आचार्य श्री उमा स्वामी जी विरचित तत्पार्श्व अपन नाम मोक्ष शास्त्र के द्वितीय अध्याय के विषय में भव्य गोष्ठी में मेरा विषय है जीव का लक्षण, योग के भेद। जीव के 5 असाधारण भावों के विषय में और लक्षण लक्षणाभास के बारे में वक्तव्य हो चुका है। यदि हमें संसार से छूटना है, मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होना है, तो हमें पंचम परम पारिणामिक भाव जीव को जानना होगा। इसके आश्रय से ही जीव का लक्षण जानना होगा। जीव सभी तत्वों, द्रव्यों, पदार्थों में श्रेष्ठ है। जीव को सभी का राजा कहा गया है। उपयोगो लक्षणम से त्रिदोष भेदः। लक्षण के द्वारा ही लक्ष्य की सिद्धि होगी, इसलिए हमें सबसे पहले जीव का लक्षण जानना होगा। जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग और लक्षण, इस सूत्र में 2 शब्द हैं, उपयोग और लक्षण। लक्षण किसे कहते हैं? बहुत से मिले हुए पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को अलग करने वाले हेतु या साधन को लक्षण कहते हैं। लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, आत्मभूत लक्षण व अनात्मभूत लक्षण। जीव का लक्षण उपयोग आत्मभूत लक्षण है। इसमें लक्षण को लक्ष्य से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे
जीव को उपयोग से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे नमक का लक्षण खारापन होता है, उसे अलग नहीं कर सकते, आदि आदि। जीव का लक्षण उपयोग है, क्योंकि अव्याप्ति, अतिव्याप्ति व असंभव दोष से रहित है। जीव का लक्षण उपयोग निर्दोष है, प्रगट है, त्रिकाल सदाकाल रहने वाला है, कर्म से निरपेक्ष है और लक्ष्य है। राग भी जीव का लक्षण नहीं है। राग भी जीव में त्रिकाल नहीं रहेगा, क्योंकि मुक्त दशा में तो जीव वितरागी होता है, राग रहित होंगे। अरूपी भी हम जीव का लक्षण नहीं कह सकते, क्योंकि अरूपी लक्षण अन्य द्रव्यों, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में भी पाया जाता है, और जीव का रूपी होना तो संभव ही नहीं है। अतः जीव का लक्षण उपयोग सार्थक है। जीव किसी भी दशा में हो, किसी भी गति में हो, निगोद से लेकर सिद्ध दशा तक जीव का लक्षण उपयोग ही होगा। अब उपयोग किसे कहते हैं? चैतन्य गुण के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। अर्थात चैतन्य को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता, वह परिणाम कहलाता है। चैतन्य आत्मा का स्वभाव है, वह सबके सामान्य विशेष रूप को प्रकाशित करने वाला है। उपयोग को ज्ञान दर्शन भी कहते हैं। वह सभी जीवों में होता है और जीव के अतिरिक्त अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं होता, इसलिए इसे जीव का असाधारण गुण अथवा लक्षण कहते हैं। इसके माध्यम से हम जीव को अन्य द्रव्यों और कर्म आदि से भी अलग करते हैं। नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य कभी पुद्गल द्रव्य देखने में नहीं आता, और नित्य जड़ लक्षण वाला शरीर आदि पुद्गल द्रव्य कभी जीव द्रव्य होता हुआ देखने में नहीं आता। उपयोग अपने अंदर हमेशा ज्ञान दर्शन की क्रिया करता रहता है। इस प्रकार ज्ञान की क्रिया या व्यापार उपयोग है। उपयोग जीव का अबाधित लक्षण है। लक्षण और लक्ष्य में तादात्म्य संबंध है, अविनाभावी संबंध है। एक्ट ऑफ नोइंग और एक्ट ऑफ सीइंग। जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ज्ञान है, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है। जैसे जहाँ जहाँ पर अग्नि होती है वहाँ उष्णता होती है, और जहाँ जहाँ उष्णता है वहाँ वहाँ पर अग्नि होती है। उपयोग दो प्रकार का होता है, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। द्रव संग्रह में भी कहा गया है, दर्शनम चतुरा चक्षु चक्षु होई दर्शन मद केवल नियम ज्ञानम अट्ठवियप्य मदसु होई अनादि नानी मन पर जय केवल मवि रक्षक परोक्ष में उच्च। उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का होता है और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का। ज्ञानोपयोग के मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 सम्यक ज्ञान, और कुमति ज्ञान, पुष्प ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये 3 मिथ्या ज्ञान है। दर्शनोपयोग के चक्षु, अचक्षु, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इस प्रकार 4 भेद हैं। संक्षेप में मैं पांचों ज्ञान के बारे में बता रही हूँ। मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, और मति ज्ञान पूर्वक होने वाले ज्ञान को विशेषता से जानने वाला ज्ञान श्रुति ज्ञान है। द्रव क्षेत्र काल भाव की सीमा पूर्वक जो रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानता है वह अवधि ज्ञान होता है। द्रव क्षेत्र काल भाव की सीमा पूर्वक जो दूसरे एवं अपने मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है वह मन प्रिय ज्ञान है। और केवल ज्ञान तीनों लोगों के अनंत द्रव्यों और त्रैकालिक अनंत पर्याय को एक साथ स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। मिथ्या दृष्टि जीवों के मिथ्यात्व कर्म के साहचर्य से जो होते हैं वे कुमति ज्ञान कहे जाते हैं। दर्शनोपयोग 4 प्रकार का। चक्षु दर्शनोपयोग, आंखों से होने वाले, आंखों में आंखों से ज्ञान होने के सामान्य अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। और चक्षु इंद्रिय के सिवाय अन्य इंद्रियों व मन से होने वाले ज्ञान के पूर्व जो सामान्य अवलोकन होता है वह चक्षु दर्शनोपयोग है, वह चक्षु दर्शनोपयोग है। अवधि दर्शनोपयोग, अवधि ज्ञान से पहले जो रूपी पदार्थों का सामान्य प्रतिभास होता है उसे अवधि दर्शनोपयोग कहते हैं। केवल दर्शनोपयोग, केवल ज्ञान के साथ होने वाले वस्तु के सामान्य अवलोकन को केवल दर्शनोपयोग कहते हैं। उपयोग के वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ
वस्तु का सामान्य ग्रहण मात्र है और विशेष ज्ञान से पहले सत्तावलोकन मात्र को दर्शन कहते हैं और विशेष जानने को ज्ञानोपयोग कहते हैं। जो पदार्थ को विशेष रूप से ध्यान करे वह ज्ञानोपयोग भेद करके जानता है, सविकल्प है, साकार है और दर्शनोपयोग निर्विकल्प है, निराकार है। किसी भी पदार्थ को जानने की योग्यता होने पर उस पदार्थ की ओर सन्मुखता प्रवृत्ति दर्शन है, अर्थात दूसरे पदार्थों की ओर से हटकर विवक्षित पदार्थ की ओर उत्सुकता प्रकट होती है सो दर्शन है। जैसे एक मनुष्य का उपयोग भोजन करने में लगा हुआ है और किसी की आवाज आने पर उसका उपयोग भोजन से हटकर शब्द की ओर चला जाता है। इसमें चेतना का उपयोग भोजन से हटना और शब्द की ओर लगना, किंतु जब तक शब्द की ओर का कोई भी ज्ञान नहीं होता तब तक का व्यापार दर्शनोपयोग है। ज्ञान गुण का आधार आत्मद्रव्य है, इसलिए आत्मा का आकार ही ज्ञान का आकार है। जैसा ये पदार्थ है वैसा ही ज्ञान जान लेता है, इसलिए ज्ञान का आकार कहा जाता है। ज्ञान को साकार कहा जाता है। पदार्थों को जानना ही आकार है, वह ज्ञान का स्वरूप है। अंतर्मुखित प्रकाश को दर्शन और बहिर्मुखित प्रकाश को ज्ञान कहा जाता है। इसमें सामान्य विशेषात्मक बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने वाला ज्ञान और सामान्य विशेषात्मक आत्मस्वरूप को ग्रहण करने वाला दर्शन है। दर्शन और ज्ञान दोनों आत्मा के गुण हैं, ये आत्मा से भिन्न नहीं है। द्रव्य और गुण एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। यहाँ जो ज्ञान और दर्शन जीव के बताए गए हैं, ये प्रत्येक गुण की स्वतंत्रता को दर्शाते हैं। प्रत्येक गुण का स्वतंत्र कार्य है, प्रत्येक गुण का परिणमन होता है और वह एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहता। दो ज्ञानों के बीच का समय दर्शन कहलाता है। जैसे शिखर जी की एक टोक से दूसरी टोक तक जाना ज्ञान है और एक टोक से दूसरी टोक तक पहुंचने तक का यात्रा काल दर्शन हुआ करता है। समय के बीच का उपयोग दर्शन होता है। व्यवहार में से 12 प्रकार के उपयोग में से एक ना एक जीव के साथ रहेगा ही। निश्चय न से शुद्ध न से ज्ञान और दर्शन उपयोग जीव का लक्षण है। चैतन्य की दो पर्याय ज्ञान और दर्शन दोनों में समान बात है, वह है आत्मा। आत्मा को स्वयं पर प्रकाशक कहा है। वह दीपक की भांति स्वयं और पर को सामान्य करके सामान्य और विशेष को जानता है। सन्मस्त को ये दर्शन और ज्ञान कर्म से होते हैं और केवल भगवान को दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग एक ही साथ होते। जय गुरु। बहुत अच्छा। विमलेश जी ने बहुत अच्छा, सभी क्लेप कर रहे हैं आपके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत डिटेल में आपने लिया है। हाँ, बहुत शॉर्ट किया है। भी टाइम लगता है। हाँ, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आप लोग विमलेश जी से? दीदी, हाँ दीदी, व्यवहार में से नहीं, एक मिनट पहले आपसे कोई प्रश्न पूछना चाह रहा है क्या? पहले सब लोगों से पूछ लेते हैं। आप लोग कोई पूछना चाहते हैं प्रश्न? हाँ, सुलेखा जी, बहुत बढ़िया, बोलिए। दीदी अविनाभावी किसे कहते हैं? अविनाभावी जो बिल्कुल साथ में रहने वाले, इसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन है, वो अविनाभावी लक्षण है। ठीक ठीक है दीदी। हाँ, ठीक है दीदी। के बिना वह नहीं, इस अविनाभावी एक संबंध है जो इसके बिना वह नहीं, ऐसा ऐसा होता है संबंध। तो यह नहीं तो वह भी नहीं, ऐसा संबंध। ठीक है। अच्छा, एक टोक वाला उदाहरण आपने दिया था, वो जरा आप फिर से बोलकर बताइए। दीदी ये है, मैं ये सब शिखा जी की एक टोक से जा रहे हैं। अब हमें ये ज्ञान है कि हमें दूसरे टोक पर जाना है, ये तो हो गया ज्ञान। लेकिन एक टोक से दूसरे टोक तक हम पहुंचने का जो समय है, वो यात्रा काल जो है हमारा दर्शन है। उस समय के बीच का जो हमारा उपयोग रहेगा ना, वो दर्शन उपयोग कहलाए। नहीं नहीं, ये कहाँ से निकाला आपने? कहाँ से? ये मन से बनाया उदाहरण या किसी में से लिया है? दीदी है ना, मैंने धर्म संग्रह की क्लास की थी एक बार, तो उन्होंने उदाहरण दिया था ये, और मैंने दर्शन के ऊपर ही बोला था दीदी, भाई, तब उन्होंने बताया था। दर्शनोपयोग तो ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को कहते हैं।
अब पहले तो ज्ञान हो गया कि कि इस टोक पे जाना है हमें, उसके बाद दर्शन नहीं, होगा, ऐसा तो संभव नहीं है। हाँ नहीं दीदी, ये दर्शन, सिर्फ मैंने दर्शन के बारे में उदाहरण दिया है। ये मैंने बाद में जो क्लियर करा ना दीदी, ज्ञान और दर्शन के बारे में अलग से क्लियर किया है। दर्शन को अलग और ज्ञान को अलग। टोक के उदाहरण में कैसे लगेगा, आप तो ये बताइए बस मुझे। दीदी मेरे को तो भैया जी ने बताया था कि दर्शन और ज्ञान के बारे में, दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग के बारे में उदाहरण नहीं है दीदी, तो ये फिर दर्शन और ज्ञान के बारे में। हाँ, तो दर्शन के लिए भी टोक के रास्ते का कैसे उदाहरण है कि रास्ते में जो समय लगा वो दर्शन है, ये कहाँ। हाँ, जो हमारा जो दीदी उपयोग चल रहा है, जो हमारा उपयोग दर्शन के लिए, कि हमें उपयोग जो जाना चल रहा है है उसमें ना। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग दोनों आ गए, जो उपयोग चल रहा है। हाँ और हाँ ज्ञानोपयोग इसलिए और दर्शनोपयोग में समय भेद ही नहीं है। ज्ञान केवल ज्ञानी के तो बिल्कुल भी किंचित मात्र भी समय भेद नहीं है, और छद्मस्त के भी हाँ एक समय में ये सब चीजें हो जाती है, एक समय के असंख्यात भाग में, दर्शनोपयोग भी ज्ञानोपयोग भी। मतलब हम तो पकड़ ही नहीं सकते उसको, वो तो केवल केवली ज्ञान गम है। तो ये तो संभव ही नहीं है कि एक टोक से दूसरी टोक तक जाएंगे तब जो बीच का समय है वो दर्शनोपयोग नहीं, उसमें तो हजारों बार दर्शनोपयोग और हजारों बार, असंख्यों बार दर्शनोपयोग और असंख्यों बार ज्ञानोपयोग हो चुका है। हाँ जी, ठीक है। एक समय में ही एक बार हो जाता है, तो एक टोक से दूसरी टोक तक जाने में तो कितने समय लग गया, वो तो अनंतों बार हो गया समझ लो, है ना। तो वो उदाहरण मैंने इसके भी लिए इसीलिए सही बोला नहीं। ये कि हम्म। आप बताएंगे कि ठीक है, उदाहरण ये नहीं है ये, इसीलिए मैंने बोला ये बात। हाँ नहीं मुझे भी ये दर्शनों पर ज्ञानों के बारे में कम लग रहा था दीदी, लेकिन मैंने जो मेरे पास मुझे लिखा हुआ मिला था दर्शन है कि उसमें, तो मैंने ये इसलिए लगाया कि दीदी बताएंगे दर्शनों के बारे में क्या है, इसमें लग रहा था मुझको ठीक है। लेकिन हाँ फिर ठीक है, मैंने देखा दीदी जो कोई बात नहीं, अंतर्मुखी वो तो प्रकाश कोई है। बात नहीं है, आप बस उसको ठीक कर लीजिए अपने ज्ञान में ही, कि दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में मतलब आप पकड़ नहीं सकते हमारा ज्ञान, बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होगा वो भी नहीं पकड़ सकता। केवली ज्ञान गम्य है कि कितनी देर दर्शनोपयोग हुआ और कितनी कितनी देर, मतलब समय में, एक समय में ही दोनों हो गए। और जिस समय दर्शनोपयोग चल रहा है उस समय ज्ञानोपयोग लब्ध में है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानोपयोग खत्म हो गया उस समय, तो एक समय में दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, इसे प्रति समय चल रहा है, प्रति समय। वो तो हमारा स्थूल ज्ञान है, मोटा ज्ञान है, पकड़ नहीं पाते हम, लेकिन चल तो रहे दोनों हर समय। क्योंकि ज्ञान गुण क्या करेगा, जब तक एक टोक से दूसरी टोक तक जाओगे तब तक ज्ञान गुण क्या करेगा, कि कहीं घूम के आ जाते हैं, वो संभव ही नहीं है। वो तो है ना, वो उदाहरण देने योग्य नहीं है। चलिए दर्शन तो बाकी, सामान्य अवलोकन के दीदी है ना। सामान्य अवलोकन किसका, जिसका ज्ञान हो दर्शन, रहा है उसके पहले सामान्य अवलोकन। हाँ एक वस्तु देखी और उसका मतलब पहले सामान्य अवलोकन हुआ और फिर ज्ञान हुआ, फिर अगली वस्तु उसका सामान्य अवलोकन और ज्ञान। अब एक टोक से दूसरी टोक तक चले आप तो 5 मिनट तो लगे ना, उस 5 मिनट में असंख्यात बार, अनंत बार ज्ञानोपयोग और अनंत बार दर्शनोपयोग हो चुका। और ऐसा भी नहीं कि जो चीज सामने दिख रही उसी का होगा, आपके ज्ञान में क्या चीज चल रही है। आप भले एक टोक से दूसरी टोक जा रहे हो, लेकिन ज्ञान में ये चल रहा है कि अरे जो हमारे पीछे आ रहे थे वो, उनको कहीं लग न जाए, तो वो ज्ञान में आ गया आपके, तो उसका दर्शनोपयोग होगा, उसका ज्ञानोपयोग होगा। और ज्ञानोपयोग में भी अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ये मतिश्रुत ज्ञान में होंगे पहले, हाँ है ना। तो ये सब पूरी प्रोसेस एक समय में हो जाती है, इतनी सारी प्रोसेस एक समय में हो जाती है। ये तो केवल ज्ञान की ही सामर्थ्य है कि उन्होंने हमें डिटेल में करके अलग अलग बताया है। बाकी तो किसी की ताकत नहीं है ऐसा कि वो इतना डिटेल में बता दे कि एक समय में इतनी सारी चीजें हो रही। चलिए, बहुत अच्छा डिटेल बहुत अच्छा किया आपने विमलेश जी। हाँ, अब तो समय हो गया है। बाकी कल से हमारा आगे का प्रकरण कल की गोष्ठी में लेंगे हम। हाँ, अर्चना जी तो तैयार होके बैठे थे, पर उनका नंबर नहीं आ पाया आज। कल प्रथम नंबर आपका ही रहेगा। और कल के मंगलाचरण के लिए किसका नाम आया था मेरे पास, है तो हैंड रेस कीजिए। ग्रुप में जिनका भी नाम है वो मंगलाचरण की पूरी तैयारी रखें। कल उनका पहले मंगलाचरण होगा और फिर आगे की गोष्ठी चलेगी हमारी। अब समय हो गया है हमारा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देते हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय।
आचार्य उमा स्वामी की जय हो। दीदी जय 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 जिनेन्द्र। दीदी, जय जय सभी जय 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 जिनेन्द्र।